नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर के.एम. सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। मासिक राशिफल अर्थात जुलाई 2020 कैसा बीतेगा मेष से लेकर मीन लगन वाले जातकों के लिए, आइए हम इसको समझते हैं। इससे पहले मैं बता दूं, जो मेरा प्रेडिक्शन होता है दैट इज़ टोटली बेस्ड ऑन एसेंडेंट, जिसको लगन कहा जाता है। और जिनको अभी भी नहीं पता है कि लगन क्या होता है, आप मेरे मोबाइल ऐप को डाउनलोड कीजिए और उसमें फ्री सेक्शन में जाकर कुंडली एक्सपर्ट कुंडली जनरेट कीजिए और वहाँ पर आपको आपका एसेंडेंट दिख जाएगा। और अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप किसी दूसरे सॉफ्टवेयर का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इस बार जुलाई के मंथ से पहले बृहस्पति की वक्री गति स्टार्ट हो जाएगी 30 जून को, अर्थात एक दिन पहले ही बृहस्पति धनु में पहुंच जाएंगे, वक्री गति करते हुए धनु में पहुंचेंगे। और साथ में ही जो साथ में दूसरे प्लैनेट होंगे उसमें सूर्य का राशि परिवर्तन 15 जुलाई को होने वाला है। और जो शुक्र हैं वो भी 26 जून से मार्गी हो चुके हैं। और बुध की स्थिति अभी भी अस्त और वक्री रहेगी और 12 जुलाई को ये मार्गी हो जाएंगे और इनका अस्त भी ख़त्म हो जाएगा। तो बाकी प्लैनेट्स में देखा जाए तो शनि अभी भी मकर में रहेंगे लेकिन वक्री रहने वाले हैं। और साथ में जो दूसरे प्लैनेट है राहु केतु भी ये मिथुन और धनु में उपस्थित रहेंगे। तो इनके प्रभाव के कारण आपके गोचर पे इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है, इसको हम इस वीडियो में समझते हैं। नए दर्शकों को मैं बता दूं कि जो मेरा मोबाइल ऐप है कुंडली एक्सपर्ट का, जो मोबाइल ऐप है, जिन लोगों ने अभी भी नहीं डाउनलोड किया है वो प्ले स्टोर पर जाके डाउन कर लें। और उसके अंदर अपडेशन की प्रोसेस साइमल्टेनियसली चल रही है, इसलिए अभी कुछ दिनों के अंदर आपको इसके अंदर जो कुछ छोटी मोटी प्रॉब्लम जो दिखाई दे रही थी, जैसे कई लोगों को बर्थ डिटेल डालने में दिक्कत हो रही थी, वो भी रेक्टिफाई किया जा रहा है। और जो पेड क्लाइंट है उनके लिए कोड का जनरेशन जो बोला गया था वो जनरेट भी किया जा रहा है बैकएंड की तरफ से, लेकिन इतने ज़्यादा बल्क नंबर में इसको किया जा रहा है, थोड़ा टाइमिंग इसमें अभी भी लग रहा है। पेड कस्टमर्स के लिए जब तक ये नहीं अवेलेबल होता है, आपको कुछ ही मतलब कल या परसों से आपको आपकी कुंडली आपके रजिस्टर्ड ईमेल आईडी पर भेज दी जाएगी, जिस पर आपने अपना लॉगिन कर रखा हुआ है। कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप को आपने लॉगिन किया हुआ है। अब हम बात करते हैं सबसे पहले लगन की, मेष लगन की। देखिए, मेष लगन में जो आपका लग्नेश है अभी भी लगन से द्वादश स्थान पर है। तो इस समय लगन से द्वादश स्थान का होने का मतलब है कि आपकी यात्राएं अधिक हो सकती हैं। हालांकि लॉकडाउन चल रहा है फिर भी यात्रा होने के योग यहाँ पर बन रहा है। और लॉकडाउन अब ना कहा जाए भारत के लिए, तो कम से कम अब ये लॉकडाउन हो चुका है, तो यात्राओं के योग आपके बन रहे हैं। खर्च की अधिकता भी इस महीने पूरे तरीके से रहेगी, क्योंकि मंगल अपना राशि परिवर्तन नहीं करेगा और लग्नेश का जो राशि परिवर्तन नहीं होगा, तो निश्चित रूप से खर्च की अधिकता आपको हर क्षेत्र में यहाँ पर देखने को मिलेगा। लेकिन एक अच्छी चीज़ भी यहाँ पर होने वाली है, आपके शत्रु का दमन हो जाएगा। शत्रु इस समय आपसे आप पर हावी नहीं रहेंगे, अर्थात आप शत्रुओं पर हावी रहेंगे। मंगल की पोजीशन निश्चित रूप से अच्छी यहाँ पर बताई जा रही है। द्वादश में बैठा हुआ मंगल चतुर्थ दृष्टि से अपने शत्रु राशि या सामान्य राशि कहा जाए बुध की राशि को देख रहा है। तो इसके कारण क्या होगा, आपका पराक्रम बढ़ सकता है, मान पद प्रतिष्ठा को आप बढ़ाने की कोशिश करेंगे। लेकिन शत्रु जो रहेंगे वहाँ पर, जो आपके कार्यस्थल पर के जो शत्रु होंगे, जहाँ आप बिजनेस करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ के शत्रु या आपके छोटे भाई बहन आपके एंटी हो सकते हैं। इस समय ये एक नुकसान
देखने को मिल रहा है। और वो पूरी कोशिश करेंगे कि आपके मान पद और प्रतिष्ठा में कमी आए, लेकिन फिर भी क्योंकि आपके लग्नेश की दृष्टि छठवें घर में पड़ रही है तो वो सफल नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा मंगल की जो 8वीं दृष्टि है वो दाम्पत्य सुख पर पड़ रही है, और सामान्य शत्रु या प्रबल शत्रु कहा जाए शुक्र की राशि में पड़ रही है, इसलिए जीवन साथी के साथ मतभेद की भी संभावना यहाँ पर मंगल करने वाला है। अब हम शुक्र का प्रभाव देखते हैं। इस पूरे महीने शुक्र का इस लगन कुंडली में क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, शुक्र अभी भी मालव्य नाम का पंच महापुरुष योग बनाकर आपके लगन से द्वितीय स्थान पर बैठा है। तो यहाँ पर शुक्र का बैठना वाणी को जहाँ पर मधुर करेगा, वहीं पर क्योंकि ये अभी 26 जून से मार्गी हो गया है और इसकी दृष्टि सप्तम दृष्टि जो है आपके आयु पे पड़ रही है, तो लीवर या किडनी से रिलेटेड कुछ आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। गोचर में निश्चित रूप से ये प्रॉब्लम करेगा, और आपकी कुंडली में भी अगर शुक्र की स्थिति अच्छी नहीं है तो निश्चित रूप से यहाँ पर प्रॉब्लम डबल होने की संभावना बनी रहेगी। ओवरऑल शुक्र का ट्रांजिशन, क्योंकि शुक्र आपके वाणी स्थान पर बैठेगा तो आपको डिप्लोमेटिक बना देगा, मतलब काम निकालने की जो आपकी शैली है वो किसी ना किसी तरीके से पूर्ण कर देगा। लेकिन लीवर या किडनी के पोर्शन में स्टोन की शिकायत या कुछ इन्फेक्शंस होने की संभावना भी किडनी वाले पोर्शन में मुझे दिखाई दे रही है। अगले प्लैनेट की बात करते हैं, राहु का ट्रांजिशन क्या होगा। देखिए, राहु ऑलरेडी आपके लगन से तृतीय पे है, तो राहु और केतु का ऑलरेडी मैंने राशि परिवर्तन में ही बता दिया था क्या होगा, उसको दोबारा बताने की ज़रूरत नहीं है। पूरे 1 साल का बता चुका है राहु और केतु से रिलेटेड। अब हम सूर्य की बात करते हैं। सूर्य आपके लगन कुंडली से चतुर्थ स्थान पर गोचर करेगा। 16 जुलाई को इसका गोचर होगा, और जैसे ही आपके चतुर्थ स्थान पे जाएगा, पंचम का स्वामी जो कि अति योग कारक चतुर्थ स्थान पे जाएगा, तो जिनकी सरकारी नौकरी नहीं लगी उनके सरकारी नौकरी लगने के योग ये बना देगा। प्रशासनिक सेवाओं से कोई अगर कॉन्ट्रैक्ट आप सरकार से कोई टेंडर अगर आप भरना चाहते हैं तो टेंडर के पास होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ा देगा। अगर आपका लगन ये मेष लगन है तो गोचर में 50% ये करना ही करना है। दूसरी बात, जो पंचमेश होकर चतुर्थेश में बैठेगा तो जो विद्यार्थी वर्ग अभी तक डिस्ट्रैक्टेड थे, अपने पढ़ाई को लेकर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं थे, अब उनके अंदर सीरियसनेस यहाँ पर आएगा। लेकिन गर्भवती महिलाओं को यहाँ पर अभी प्रॉब्लम होना शुरू रहेगा। गर्भवती महिलाओं से निवेदन है कि वो सूर्य को जल चढ़ाएं और सूर्य देव से प्रार्थना करें कि गर्भ हानि का योग ना बनाए। ऐसा करने से आपका सूर्य भी इस पूरे महीने अच्छा रिजल्ट देगा, क्योंकि शुरू के जो 14 दिन रहेगा वो आपके पराक्रम स्थान पे रहेगा। तो स्टार्टिंग का जो 14 दिन रहेगा उसमें थोड़ा सा आलस्य आ सकता है, शरीर के अंदर आलस्य होना स्वाभाविक रहेगा। लेकिन जैसे ही 16 तारीख के बाद सूर्य का राशि परिवर्तन होकर आपके लगन से चतुर्थ में, पंचम का मालिक चतुर्थ में बैठेगा, तो वो आपको सुख सुविधाओं से युक्त कर देगा, और माता के स्वास्थ्य में अगर कोई प्रॉब्लम चल रहा था उसको ख़त्म करेगा। हाँ, एक प्रॉब्लम यहाँ पर ज़रूर हो सकता है कि उदर रिलेटेड कुछ समस्याएं कर सकता है, उदर में कुछ गर्मी उत्पन्न कर सकता है, ऊष्मा उत्पन्न कर सकता है, क्योंकि सूर्य एक गर्म प्लैनेट माना जाता है, क्रूर प्लैनेट माना जाता है। इसके अलावा अगले प्लैनेट की बात करते हैं, देवगुरु बृहस्पति का। तो देखिए, बड़े प्लैनेट का तो ऑलरेडी बताया जा चुका है, लेकिन एक बार फिर से बता दूं, क्योंकि वक्री होकर अब ये केतु के साथ धनु में आ गए हैं। बृहस्पति केतु का धनु में बैठना आपके लिए अच्छा इंडिकेशन है, भाग्य का साथ मिलेगा। और गुरु केतु जब साथ में हो जाए तो 4 गुना प्रभावशाली गुरु अपना प्रभाव देना स्टार्ट कर देते हैं। काफ़ी आप ये कहा जाए काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं देवगुरु बृहस्पति, और इस कारण से धार्मिक यात्राओं के योग बनेंगे। हालांकि देखिए, यात्राओं के लिए भी लॉकडाउन तो शुरू है, लेकिन धीरे धीरे ये जैसे ही अंदर धनु के अंदर ये पहुँचेंगे 28 डिग्री
डिग्री 27 डिग्री के उस समय थोड़ा सा प्रभाव इसका स्टार्ट हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि 30 जून के बाद से ही अचानक से प्रभाव स्टार्ट होगा, लेकिन ये धर्म के प्रति आपका झुकाव बढ़ा देंगे और साथ में छोटी मोटी यात्राओं के लिए आप तैयार रहिए। बृहस्पति और केतु की दृष्टि क्योंकि आपके लगन से तीसरे स्थान पर आपके छोटे भाई बहनों पर पड़ रही है, इसलिए वहाँ पर कुछ वैचारिक मतभेद का भी आपको सामना करना पड़ सकता है। शनि की उपस्थिति देखते हैं इस महीने। शनि इस समय आपके लगन से दशम स्थान पर है और लग्नेश से कहा जाए तो इसको मेष लगन की कुंडली में शनि एक न्यूट्रल प्लैनेट होता है, क्योंकि दशम स्थान इसको दिया गया, मेहनत का स्थान, कर्म का स्थान दिया गया और एकादश स्थान दिया गया है, और दोनों का मालिक होकर ये लगन में अगर बैठता है तो निश्चित रूप से एक चीज़ तो कन्फर्म है कि जॉब जिनको प्रॉब्लम चल रही थी और आपका लगन मेष था, क्योंकि सूर्य भी यहाँ पर इंडिकेट कर रहा है कि आपकी जॉब यहाँ पर मिलेगी, लेकिन 14 तारीख से पहले पहले ये कंडीशन अच्छी हो जाएगी। गोचर में सूर्य और शनि का जब कंजुगेशन होगा तो वो एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, क्योंकि सूर्य और शनि पिता पुत्र माने जाते हैं। जब एक दूसरे को गोचर में भी देख लेते हैं तो आपका आपके माता पिताजी के साथ बेसिकली कहा जाए, आपका आपके पिता के साथ वैचारिक मतभेद यहाँ पर ये बढ़ा सकता है। अब फाइनली देखते हैं कि आपका फाइनेंस कैसा रहेगा, आपकी पढ़ाई कैसे रहेगी, आपका लव रोमांस कैसा रहने वाला है, आपके जो जीवन साथी का कैसा सपोर्ट होगा, धन की क्या स्थिति होगी, खर्च की क्या स्थिति होगी, इसको आइए हम समझते हैं वन बाय वन। तो यहाँ पर सबसे पहले हम बात करते हैं आपके धन से रिलेटेड, यानी मनी से रिलेटेड। तो धन का जो मालिक है आपकी कुंडली में वो शुक्र है, और शुक्र वो अपने घर में है, तो धन की बहुत विशेष समस्याएं नहीं होने वाली है। इनकम पर भी जो इनकम का मालिक है खुद स्वगृही होकर बैठा हुआ है दशम स्थान पे, तो निश्चित रूप से आपको धन से रिलेटेड बहुत प्रॉब्लम यहाँ पर इस महीने नहीं होने वाली है। पिछले महीने से कंपेयर किया जाए तो धन इस समय बढ़ेगा मेष लगन वालों का। खर्च की बात किया जाए तो विदेश यात्राओं के लिए खर्च का बढ़ना या अस्पतालों में खर्च का बढ़ना थोड़ी प्रॉब्लम आपको कर सकता है। विशेष रूप से महीने का जो मध्य भाग होगा 12 जुलाई से लेकर 17 जुलाई का जो भाग होगा उसमें अकस्मात खर्च होने की संभावना मुझे दिख रही है। इसके अलावा जो आपके शिक्षा के लिए देखा जाए तो शिक्षा के लिए ये पूरा हफ्ता अत्यंत अच्छा बीतने वाला है और विद्यार्थी वर्ग 14 जुलाई के बाद काफ़ी एग्रेसिव मोड में आ जाएंगे। 14 जुलाई तक देखिए शरीर में थोड़ा आलस से रहना है, आप इसको चेक भी कर लीजिएगा। जब पूरा मंथ ख़त्म हो जाता आप अपने एक्सपीरियंस भी कमेंट बॉक्स में लिखिएगा ज़रूर, इससे भी मुझे मदद मिलेगी। और यहाँ पर जो आपका पंचम स्थान का जब पंचमेश शुक्र जब लगन में जाकर चतुर्थ स्थान पर बैठेगा, विद्यार्थी वर्गों को पढ़ाई में कुछ इंटरेस्ट आने लगेगा और पढ़ाई के प्रति इनका झुकाव ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन साथ में प्रेम प्रसंग में कुछ निराशा लग सकती है, प्रेम प्रसंग में कुछ ब्रेक होने की संभावना यहाँ पर दिख रही है। लेकिन जीवन साथी का सहयोग आपको मिल सकता है, लेकिन जीवन साथी के अस्पताल पे खर्च हो जाए ऐसा भी कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। जीवन साथी सहयोग तो आपको देंगे, लेकिन खुद उनके स्वास्थ्य में कुछ समस्याएं होने की संभावना यहाँ पर मुझे पूरे तरीके से दिखाई दे रही है। आपके लिए जो शुभ दिन मैं निकाल कर रखा हूँ वो 5 जुलाई, 7 जुलाई, 15 जुलाई, 17 जुलाई, 21 जुलाई और 27 जुलाई, ये सामान्य रूप से शुभ होने वाले हैं। अब इसका मतलब क्या है, देखिए ये गोचर के हिसाब से मैं बता रहा हूँ। पता चला कि आप इसको अच्छा मान लिए और आप बोले, जब आपके साथ ये घटित हुआ आपने ब्लेम कर दिया कि सर आपने तो बोला था अच्छा होगा। क्योंकि मैं ये बोलता हूँ ये जो राशिफल होते हैं ये बेहद सामान्य स्तर पे होते हैं, केवल गोचर को लेकर मैं बताता हूँ। और जो मैं अपने कुंडली एक्सपर्ट के मोबाइल ऐप में जो एक नया फीचर यहाँ पर लाया हूँ, इस फीचर को लाने का एक ही उद्देश्य है कि गोचर के हिसाब से भी आपका राशिफल होना चाहिए और लगन के हिसाब से भी होना चाहिए। तो दोनों को समन्वय करके मैं तो अपने पेड क्लाइंट को ये अवेलेबल कराने जा रहा हूँ जुलाई के
फर्स्ट या सेकंड वीक से इसको निश्चित रूप से आपके पास ईमेल के थ्रू आपका राशिफल या कोई भी ट्रांजिशन होगा आपको ये लगातार मिलता रहेगा। और आपको ज़्यादा से ज़्यादा मैं सुख सुविधाएं दे सकूं अपने एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से, यही मेरा उद्देश्य है, यही मेरा सपना है। और यहाँ पर इस महीने क्या काम आपको करना चाहिए और क्या काम नहीं करना चाहिए। सबसे पहला चीज़ है कि आपको बजरंग बली का जो बजरंग बाण होता है वो आपको निश्चित रूप से करना चाहिए। अगर आप स्त्री हैं तो आपको गणेश जी की पूजा करनी चाहिए, पहली बात। दूसरी बात है कि 5 अनाज का मिक्सचर को आप बनाकर पक्षियों को खिलाइए। ऐसा करने से आपका राहु कंट्रोल में रहेगा। और यहाँ पर आपको इस पूरे महीने करना चाहिए, क्योंकि राहु ने एटलीस्ट 14 जुलाई तक कीजिए, क्योंकि 14 जुलाई तक राहु ने सूर्य को ग्रसित किया हुआ है। तो सूर्य ग्रहण भी अभी कुछ दिन पहले लगा था, तो ये ग्रहण का प्रभाव अभी रहने वाला है। अभी एटलीस्ट 7-8 दिन का और ये प्रभाव रहेगा। तो कम से कम अपने राहु को यहाँ पर ठीक कीजिए, प्रॉब्लम ज़्यादा ना हो। और क्या नहीं करना चाहिए, देखिए ऑलरेडी मैं बता चुका हूँ, डायमंड मत पहनिएगा इस समय। अगर आप डायमंड पहनेंगे तो प्रॉब्लम होगा। वैसे भी इस लगन वाले जातकों को डायमंड नहीं पहनना चाहिए और किसी प्रकार का कोई विपरीत राजयोग डायमंड के लिए यहाँ पर नहीं बन रहा है। आपका लकी कलर क्या होगा, देखिए इस महीने आपका जो लकी कलर होगा वो रेड और वाइट कलर लकी कलर होगा। इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा पहनिए। लेकिन अंतिम जो निष्कर्ष होता है, जो मेरा सपना है मोबाइल ऐप के थ्रू, वो आपके लगन कुंडली और गोचरीय व्यवस्था को दोनों को साथ में देकर ही किया जाए। जो फ्री यूज़र्स हैं उनके लिए भी जो फ्री डाउनलोड आप लोगों ने काफ़ी मेल किया हुआ है, डेटाबेस रेडी है और बल्क में इसका PDF जनरेट हो रहा है। लगातार हमारी टीम इस पे वर्क कर रही है। कुछ ही दिन में जो फ्री यूज़र हैं जिन्होंने अपना डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ मेरे मोबाइल ऐप के थ्रू भेजा है, वो आपको मिल जाएगा। और पेड यूज़र्स के लिए भी जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ जो मैं बनाना चाह रहा हूँ, गोचर के साथ साथ आपके लगन कुंडली का भी अध्ययन करके रिज़ल्ट निकाला जाए, वो सॉफ्टवेयर भी मैं रेडी कर चुका हूं। और उसको भी लगभग जुलाई के 10 तारीख के आसपास उसको लॉन्च कर दिया जाएगा। सेकेंड वीक ऑफ जुलाई में इसको लॉन्च किया जाएगा। मैं 5 जुलाई का वेट कर रहा हूं। 5 जुलाई जब निकल जाए उसके बाद थोड़ी स्पीड ठीक हो जाएगी, क्योंकि 5 जुलाई को भी चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो अभी के लिए इतना ही। ये पूरा महीना आप सभी के लिए अच्छा जाए, ऐसी मैं कामना करता हूं। और आप अपने क्वेश्चंस जो होंगे, जो 15 जुलाई को जो फ्री सेशन होगा, आप जाते जाते कमेंट बॉक्स में भी यहाँ पर लिखते जाइएगा, ताकि मुझे पता चले कि लगन वाइज मैं इसको फ़िल्टर कर सकूं। और जो कुंडली एक्सपर्ट का मोबाइल ऐप है, उसमें जब मैं लाइव आऊँगा वहाँ पर लाइव बटन एक्टिवेट हो जाएगा। और इस बार मोबाइल ऐप के थ्रू से कोशिश किया जाएगा कि आपके चैटिंग को और आपके जो ड्रॉ होगा जिसमें आपके नाम को फ़िल्टर किया जाता है, वो वहाँ पर दिखाई दे। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर KM सिन्हा। ओम नमः शिवाय।